वेलकम। मैं राधाकृष्ण आईडीके कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इसके पहले जो है हम लोगों ने जो पढ़ा था वो सारी चीज़ें जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और आज के डेट में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है तंत्रिका तंत्र। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तंत्रिका तंत्र यहां पर मायने रखता है, ध्यान देंगे, ये आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। अगर आपको याद हो तो मैंने जो है एक आपको पढ़ाया था न्यूरो एंडोक्राइन, मतलब आपको बताया था कि न्यूरो एंडोक्राइन, याद करिए एंडोक्राइन। ये जो एंडोक्राइन था इसमें अंतःस्रावी ये ग्रंथियां थी, इसको मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अंतःस्रावी ग्रंथियां और ये न्यूरॉन्स ये ही मिलकर के पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। ठीक, तो ये जो इसको आप पढ़ चुके हैं, अब इस पर आ रहे हैं नर्वस सिस्टम पर, यानी हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र पर आएंगे। तंत्रिका तंत्र का मतलब यहां पर है कि आपके शरीर को नियंत्रित करने का मतलब यहां पर है तंत्रिका तंत्र से। ध्यान देंगे, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे हम न्यूरॉन कहते हैं। समझिए बात, जैसे आपने देखा कि फेफड़े को जब आपने पढ़ा था, फेफड़ा पढ़ा था मतलब रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ा था, तो रेस्पिरेशन सिस्टम में फेफड़े के अंतर्गत जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो आपकी थी एल्वेलाई, यानी वायु कोष्ठक, है ना। और फिर उसके बाद आपने पिछली क्लास में पढ़ा, उसमें देखा कि सबसे छोटा जो इकाई होता है वो होता है आपका नेफ्रॉन। छोटी सबसे इकाई मतलब काम करने वाली और संरचनात्मक इकाई। क्लियर है। ये जो नेफ्रॉन आपने देखा था ये भी छोटी इकाई थी सबसे। ठीक, ये सबसे छोटी इकाई किसकी थी? किडनी की थी। और ये सबसे छोटी इकाई जो ये क्या कहते हैं आपका वायु कोष्ठक, ये सबसे छोटी इकाई फेफड़े की थी। ऐसे ही सबसे छोटी इकाई नर्वस सिस्टम की कौन सी है? तो बोलता है नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई जो है वो आपकी होगी न्यूरॉन। ठीक, यानी कि ये कोशिका है एक तरह की। बस आपके शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका को ही जो है हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। क्लियर, समझ पा रहे हैं बात आप? सबसे लंबी कोशिका, छोटी मैंने बोल दिया क्या? सबसे लंबी कोशिका, जो सबसे लंबी कोशिका है वो न्यूरॉन ही होता है। अब ध्यान देंगे, न्यूरॉन का बेसिकली काम क्या है? न्यूरॉन जो है आपका, उसका काम है सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम ही न्यूरॉन्स का होता है। ठीक, जब सूचनाएं एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाती हैं न्यूरॉन्स, तो उसी हिसाब से हमारी बॉडी एक्ट करती है, रिएक्ट करती है। क्लियर है। जिस तरीके की सूचना आपके दिमाग को पहुंचेगी आपका शरीर उसी तरीके से कार्य करेगा, है ना। सूचना पहुंचाने का काम कौन करेगा? न्यूरॉन। न्यूरॉन जो सबसे छोटी इकाई है, कई न्यूरॉन मिलेंगे तो जो है वो ऊतक बनेगा और वो लंबा बनता जाएगा और वही सूचना जो है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाएगी। क्लियर। तो अब देखिए, पूरे नर्वस सिस्टम को वैसे किताबों में 3 भाग लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप उसको कायदे से पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि बेसिकली 2 ही भाग है। तीसरा वाला भाग दूसरे में से निकल के आता है। तो समझिए, तंत्रिका तंत्र 2 भागों में बना हुआ है। पहला बोलता है सेंट्रल नर्व सिस्टम और दूसरा बोलता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम। ठीक है।
सेंट्रल नर्व सिस्टम, हिंदी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसे CNS भी कह सकते हैं। CNS क्या है? मनुष्य का ये मस्तिष्क, ठीक, ये पूरा मस्तिष्क का भाग, और जो ये पीछे आपके रीढ़ की हड्डी जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड, ये आप समझ लीजिए, आप मस्तिष्क और उसके बाद जो रीढ़ की हड्डी जा रही है, वो रीढ़ की हड्डी, ये मेन पार्ट है। इसे ही हम लोग सेंट्रल नर्व सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये ब्रेन है ना, मान लो ब्रेन है, और ब्रेन से देखिए लगा हुआ, अगर आप अपना हाथ लगा के देखेंगे पीछे, आभास करेंगे, तो पीछे जो है यहां से आप सीधा देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड है, नीचे तक जाती है। क्लियर? समझ पा रहे हैं बात आप? तो जब आप सेंट्रल नर्व सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी। एक आपको ब्रेन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ब्रेन 3 भाग होता है ब्रेन का, अग्र, मध्य और पश्च। और उसके बाद आप स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे। स्पाइनल कॉर्ड यानी मतलब आपका जो है ये रीढ़ की हड्डी, जिसे मेरुरज्ज भी कहते हैं, मेरुरज्ज भी कहते हैं। ध्यान देंगे, एक तो ये हो गया, ये सेंट्रल नर्व सिस्टम हो गया, है ना। अब देखिए, अब इसी सेंट्रल नर्व सिस्टम को, सेंट्रल नर्व सिस्टम यानी कि ये जो आपका मस्तिष्क और मेरुरज्ज है, कुछ सूचनाएं यहां पर आएंगी और कुछ सूचनाएं यहां से जाएंगी। नहीं समझे बात? अगर आपका हाथ आग पर पड़ गया, जलते हुए मतलब किसी चीज पर टच कर गया, तो जलते हुए किसी चीज पर टच किया तो सूचना आपके सेंट्रल नर्व सिस्टम को मिलेगी। क्लियर? समझ पा रहे हैं बात आप? और जब सूचना मिलेगी तो तुरंत ये एक्शन में आएगा, तुरंत ये फिर से प्रतिवर्ती सूचनाएं भेजेगा, रिफ्लेक्टरी जो इंफॉर्मेशन है ये तुरंत भेजेगा और तुरंत आप हाथ हटा लोगे। समझ पा रहे हैं बात हमारी आप? तो जैसे ही आपका हाथ कहीं ऐसी जगह पर टच हुआ, वो तुरंत सूचना भेजेगा, कहां पर? आपके सेंट्रल नर्व सिस्टम को भेजेगा, और सेंट्रल नर्व सिस्टम फिर जो है प्रतिवर्ती सूचनाएं, रिफ्लेक्टरी जो है इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, और उस हिसाब से आपका बॉडी एक्ट करेगा। समझ पा रहे हैं? तो ये जो इसके अलावा है, किसके अलावा? सेंट्रल नर्व सिस्टम के अलावा एक होगा कि जो सूचना लेके आ रही है सेंट्रल नर्व सिस्टम को, और दूसरा जो सेंट्रल नर्व सिस्टम से सूचना लेके जा रही है। ये दोनों ही कहलाएगा PNS, पेरिफेरल नर्व सिस्टम, यानी पारिधीय तंत्रिका तंत्र। पेरिफेरल, पारिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाएगी। समझ पा रहे हैं बात हमारी आप? बने रहिएगा, क्लास बहुत छोटी है, बेहद छोटी क्लास है आज की, क्योंकि आज मैं केवल इसको जो है इसका स्ट्रक्चर आपको बता करके छोड़ दूंगा। अगली क्लास में इसको जो है डिटेल में हम पढ़ाएंगे, क्योंकि ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आज मैं छोटी क्लास ले रहा हूं। ध्यान दें, आगे बढ़ते हैं। एक हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा हो गया पारधीय तंत्रिका तंत्र। जो पारधीय तंत्रिका तंत्र है ये 2 प्रकार का होगा। एक तो जो सूचना लेकर जाएगा कहां? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, और दूसरा जो सूचना यहां से बाहर ले जाएगा। समझ पा रहे बात आप? तो बोलता है जो सूचना लेके जाएगा उसे सेंसुअरी यानी संवेदी तंत्रिका तंत्र कहेंगे। ले आने वाला एफरेंट, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, याद करिए, ग्लोमेरुलस में एफरेंट और एफरेंट आया था। एक जो लेके आता है एफरेंट, सूचना लेके आएगा एफरेंट, अभिवाही, और जो सूचना लेके बाहर जा रहा है अपवाही। ठीक है, जो सूचना लेके जा रहा है बाहर, अपवाह कर रहा है अपवाही, अभिवाही। ठीक, तो ध्यान देंगे, जो सूचना लेके आया उसे सेंसुअरी यानी संवेदी, और
जो सूचना लेके जाएगा उसे चालक मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं, मोटर डिवीजन है ना, चालक तंत्र कहते हैं। क्लियर? जो सूचना लेके जाएगा। तो पीएनएस दो भागों में बट गया, यानी पेरिफेरल नर्व सिस्टम दो भागों में बट गया। एक तो आपका सेंसरी ऑर्गन्स हो गए, जो सेंसरी ऑर्गन्स में ये सब चीज आ गई, जैसे आपका आंख आ गया है ना, त्वचा आ गई, त्वचा, ठीक, मतलब जितनी भी चीजें सेंस करके हमारे बॉडी में हर जगह पर जहां जहां पर सेंस होता है, सेंस हो करके जो सूचना हम लोग पहुंचाते हैं वो सब जो है सेंसरी ऑर्गन में आ गया। तो सेंसरी ऑर्गन हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? आंख के बारे में, कान के बारे में, क्लियर है, त्वचा के बारे में, इन सब के बारे में हमें यहां अलग से पढ़ना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं बात आप? चलें आगे बात करेंगे एफरेंट की, यानी मोटर डिवीजन की। तो बोलता है मोटर डिवीजन दो तरह का होता है, एक सोमैटिक नर्व सिस्टम और एक ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम। ठीक, बोलता है सोमैटिक नर्व सिस्टम मतलब जिस पर कंट्रोल हो आपका, जिस पर कंट्रोल हो। कोई भी काम जो हम लोग वॉलंटियरली करते हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया, शरीर में हमारे देखिए ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया की, पढ़ना ऐच्छिक क्रिया है, मन करेगा पढ़ेंगे, मन करेगा नहीं पढ़ेंगे। खाना ऐच्छिक क्रिया है, मन करेगा खाएंगे, मन करेगा नहीं खाएंगे, जबरदस्ती तो भोजन अंदर जाएगा नहीं अपने आप। क्लियर? लेकिन खाना खा लिया एक बार, पेट में चला गया, उसके बाद जो हो रहा है उससे आप चाहो या ना चाहो वो होगा, वो क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। समझ पा रहे हैं बात आपकी? नहीं तो दिल का धड़कना, हार्ट बीट जो है, हार्ट बीट क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। आप उसको अगर आपके कंट्रोल में होता, जैसे आप एक दिन पढ़ते हो, एक दिन नहीं पढ़ते हो, एक दिन मन किया पढ़े, एक दिन मन किया नहीं पढ़े, तो वॉलंटरी एक्शन में रेगुलरिटी नहीं रहती है। लेकिन जो इनवॉलंटरी एक्शन है, वॉलंटरी मतलब अपने मन से, इनवॉलंटरी मतलब अपने मन से नहीं, अपने आप। ठीक, तो जो ये जो ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम है उसमें आप इनवॉलंटरी कंट्रोल देखेंगे, यानी कि अनैच्छिक क्रिया होगी। क्लियर है? और ये जो है यहां पर ऐच्छिक क्रिया होगी। ध्यान देंगे मेरी बात कि सेंट्रल नर्व सिस्टम को या तो सूचना भेजी जाएगी या सेंट्रल नर्व सिस्टम से सूचना कहीं भेजी जाएगी। ठीक है, ध्यान देंगे मेरी बात। जब इसको सेंसरी जो ऑर्गन होगा, सेंसरी ऑर्गन का मतलब हमारा आंख है ना, त्वचा है, कान है, ये सब की जो कोशिकाएं होंगी। देखिए न्यूरॉन्स जो होते हैं, अभी अगली क्लास में हम बताएंगे आपको डिटेल में कि न्यूरॉन्स का ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है ना, ये कुछ इस तरह का होता है। चूंकि एक कोशिका होती है, सेल होती है, तो यहां पर एक केंद्रक होगा, ठीक है, और यहां पर जो है द्रव पाए जाएंगे। इसके चारों ओर जो है ये प्रवर्ध निकले होते हैं। इस पूरे को साइटॉन कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। और ये ऐसे लंबा ऐसे ही जो है नोड की तरह निकला होता है और ये आके जुड़ता है। तो ये फ्रंट है, ये बैक है ना, ये फ्रंट है, ये बैक है, फिर दूसरा ऐसे इसी से जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ता जाएगा। तो देखिए इधर से सूचना चली और यहां आई, और ये वाली सूचना जो है कहां पहुंचाएगी? ले जाकर के ब्रेन को दे देगी। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? अब ब्रेन को सूचना मिल गई तो ब्रेन उस हिसाब से फिर क्या करेगा? सूचना फिर यहां से भेजेगा। करना क्या है? देखिए सूचना भेज रहा है, सूचना भेज रहा है। ठीक है, ये सूचना भेजेगा। तो देखिए ये हेड है, मतलब ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये पीछे का भाग है। अब जैसे भी जिस तरह के मसल को, जिस तरह के सेल को भेजना होगा, वो उस तरह के सेल को भेज देगा सूचना। अब मान लो ये एक सेल को सूचना दे दिया, इस सेल से कनेक्टेड है हार्ट का, तो इसने जो है हार्ट को सूचना दे दिया कि आपको जो है पंप करना है, जल्दी पंप करना है कि धीरे पंप करना है। क्लियर है? ये वॉलेंट्री नहीं, इनवॉलेंट्रीली है। कभी कभी क्या होगा कि आपका हृदय जल्दी जल्दी धड़कने लगेगा, कभी कभी जो है आपका हृदय धीमा होगा। तो देखिए अचानक से अगर कोई घटना घटित हो जाए तो आपका देखिए आपका दिल धक 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 जल्दी जल्दी करने लगेगा। अचानक से कोई घटना हो जाए
आप जा रहे हो, अचानक से आपके सामने भूत आ जाए है रात में, तो क्या होगा? दिल आपका तेजी से धड़कने लगेगा। समझ पा रहे हैं बात हमारी आप? कोई भी घटना हो जाए, तमाम चीजें, आपका रिजल्ट आने वाला हो, है ना, उस समय आप उसको ये थोड़ी नहीं कहते कि तुम जल्दी जल्दी धड़को। सूचना यहां से जारी होती है, ब्रेन से, ठीक, ब्रेन से सूचना जारी होती है और ये जो है ये सूचना हार्ट तक पहुंचा दी जाती है और हार्ट जल्दी जल्दी धड़कने लगता है। ठीक है, तो ये जो सूचना जो है पहुंचाई जाती है, इसको ये देखिए, उसे सिंपैथेटिक कहते हैं, अनुकंपी, अनुकंपी और परानुकंपी, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक, ध्यान देंगे, अनुकंपी और परानुकंपी। अनुकंपी जो है बोलता है ये फाइट और फ्लाइट, लड़ो या उड़ो, है ना, लड़ो या उड़ो। एक हार्मोन भी होता है लड़ो या उड़ो, याद करिए, आपको पढ़ाया है मैंने, जो है इसमें एंडोक्राइन सिस्टम में मैंने पढ़ाया था, लड़ो या उड़ो हार्मोन भी होता है, याद कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, फाइट और फ्लाइट मतलब यही जो अचानक से धड़कन आपकी तेज हो जाती है, आपको कुछ अलग तरीके का एक्शन आप करते हो, वो जो है ये सिंपैथेटिक है। ठीक है, अब देखिए, फिर इसको कंट्रोल भी तो करना होगा। मतलब जैसे एक बार जो है अगर आपका हार्ट रेट बढ़ गया तो क्या वो बढ़ा का बढ़ा रह जाएगा? नहीं, थोड़ी देर बाद वो कंट्रोल में होगा। कंट्रोल कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक, यानी परानुकंपी तंत्र। तो जब कुछ ज्यादा हो जाए, कहीं ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक, परानुकंपी। ठीक है, धड़कन दर तेज हो गई सिंपैथेटिक के कारण, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, एक बढ़ाएगा दूसरा घटाएगा, यानी बैलेंस करेगा, एक बढ़ाएगा तो दूसरा घटाएगा। ठीक है, इसे रेस्ट और डाइजेस्ट जो है कहा जाता है, रेस्ट और डाइजेस्ट, इसे फाइट और फ्लाइट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब आप समझिए पूरा का पूरा न्यूरॉन सिस्टम जो हमें पढ़ना है, बोलता है कि नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ढेर सारे न्यूरॉन एक साथ जो है इकट्ठा लगे होंगे, है ना। वो इसका जो सबसे छोटी इकाई होती है क्रियात्मक एवं संरचनात्मक, वो न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन्स मिलकर के ही नर्वस सिस्टम बनाते हैं। नर्वस सिस्टम में सबसे मुख्य भाग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें आपका ब्रेन आता है और आपका मेरुरज्ज आता है। ब्रेन और मेरुरज्ज, ध्यान देंगे, ब्रेन और मेरुरज्ज जो है ये मुख्य तंत्रिका तंत्र है, सेंट्रल नर्व सिस्टम है। अब इस तंत्रिका तंत्र को या तो सूचना मिलेगी या ये तंत्रिका तंत्र सूचना भेजेगा। जो इसको सूचना देगा वो सेंसरी कहलाएगा, यानी संवेदीय संवेदांग कहलाएगा। ठीक है, और जो सूचना इससे ले जाएगा उसे जो है हम लोग मोटर डिवीजन यानी कि चालक तंत्र कहेंगे। क्लियर है? ये दोनों जो सूचना ले आती है यहां पर या यहां से सूचना ले जाती है, ये सब जो है आपका पेरिफेरल नर्व सिस्टम यानी कि पारिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाती है। अब सेंसरी ऑर्गन में हमें जो पढ़ना है वो आंख है बेसिकली। ठीक है, आंख है, कान है और त्वचा है, ये तीनों बेसिकली हमें पढ़ना है। ठीक है ना। और ब्रेन में हमें अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क पढ़ना है और ये स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, जो सूचनाएं लेके आती हैं या सूचनाएं लेके जाती हैं उन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो अगला हमारी क्लास का होगा वो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होगा, कि कैसे न्यूरॉन का क्या खेल है, क्या किस तरीके से वहां पर कौन सा द्रव्य पाया जाता है, कौन से कण पाए जाते हैं, कौन सी बॉडी पाई जाती है, जिससे हम लोग ये पहचान कर पाते हैं कि ब्रेन किस तरीके से कार्य कर रहा है ना। किधर से किधर जो है ये तरंगे चलती हैं, कैसे सूचना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं, वो सारे खेल जो है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे, है ना, फिर उसके बाद हम लोग ब्रेन को समझेंगे, फिर सेंसरी ऑर्गन को समझेंगे,
तब जाकर के हम लोग पेरिफेरल नर्व सिस्टम पर आएंगे, तो सॉरी मोटर डिवीजन पर आएंगे। मोटर डिवीजन में बोलता है एक होता है जो जानबूझ के किया जाता है वॉलंटरी, कोई काम जो जानबूझ के करते हैं वो कैसे होता है। दूसरा बोलता है जो ऑटोमेटिक अपने आप होता है, अनैच्छिक क्रिया जो हम लोग बिना जाने बूझे करते होता रहता है हमारे शरीर में, ठीक है। तो वो चीज जो होती है वो कैसे होती है, क्लियर है। तो बोलता है उसका भी दो पार्ट है, एक सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। तो जो अनुकंपी और परानुकंपी है ये कैसे कार्य करती है। कभी टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेचर घटाने का काम ये करेगी, ये बढ़ाने का करेगी, ये घटाने का करेगी। तो धड़कन जो है तेज ये कर रही है तो ये धड़कन को कम कर रही है, ठीक है। कैसे ये सारी चीजें होती हैं इसको जो है हम आपको बताएंगे, क्लियर। तो उम्मीद कर रहे हैं कि चीजें जो है आपको समझ में आ रही होंगी, है ना, कि पढ़ना क्या है पूरे केंद्रीय तंत्र, पूरे तंत्रिका तंत्र में, ठीक। आज की क्लास में इससे ज्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि अब नया चीज स्टार्ट होने जा रहा है। ये नया स्टार्ट होगा मतलब कि ये जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, तो आज अगर मैं शुरू करता हूं तो आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए मैं शुरू नहीं कर रहा हूं। अगली क्लास में मैं आपको सबसे पहले ये पढ़ाऊंगा कि कैसे ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे ये सूचना भेजती है ना। बड़ा चैप्टर है, ये बड़ा टॉपिक है, बने रहिएगा पूरा लगातार जब तक खत्म नहीं हो जाता है। इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साइंस में ये कहलाता है, ठीक है। जो कि आपका मतलब ये मान के चलिए कि इम्तिहान के दृष्टिकोण से तकरीबन 30%, 25 से 30% क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। मतलब इसको मिला करके, इसको मिला करके, यानी नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम यानी न्यूरो एंडोक्राइन मिला करके लगभग 30% से ज्यादा ही सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है और अगला 3 से 4 क्लास लगेगा इसको पूरा खत्म करने में। उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो है लगातार बने रहेंगे। अगर आपको लग रहा है कि चीजें बेहतर ढंग से चल रही हैं, देखिए इसको फिगर को बना लीजिएगा पूरा, ठीक है। इस फिगर को बना लीजिएगा कायदे से, जो है इसी आधार पर मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा। आपको लग रहा है कि चीजें बेहतर ढंग से चल रही हैं तो इसको शेयर करें और लोगों को बताएं इसके बारे में कि किस तरीके की पढ़ाई यहाँ पर हो रही है। और धन्यवाद बने रहने के लिए, थैंक यू।